पहला समागम था जन स्वराज के समर्थकों का। ये तो मात्र 25% पदाधिकारियों को बुलाया गया। अगर पूरे पदाधिकारी को बुलाया जाता तो शायद बिहार में कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां पे 1 लाख आदमी को बैठा सकते। सरकार या सत्ता ये बहुत छोटी चीज है। सारे राजनीतिक दल उनको पलक पांवरे बिछाए के बैठे हुए उनके लिए, लेकिन उसने क्या चुना? उसने सबसे पहले अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि का कर्ज अदा करने का। कल जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित होंगे बिहार को छोड़कर, मैं भारत की बात कर रहा हूं, उनका सारा आकलन फेल हो गया होगा और सभी लोग, मैं आपको बताऊं, अब अपने कुनबे को बचाने में लगेंगे, क्योंकि एक छोटा सा ये झलक था। यहाँ पे गरीबी है, जो सामाजिक असंतुलता है, जो यहाँ रह रह के जो सांप्रदायिक उन्माद उठता है, जातिवाद उन्माद उठता है, इसके अलावे बाढ़ की विभीषिका, सूखा की विभीषिका, इन सभी चीजों को देखने के बाद अगर किसी आदमी का दिल द्रवित नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि वो अपने जन्मभूमि, अपनी मिट्टी को का कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। अभी हमारे जो गेस्ट हैं अजीत कुमार गौतम, व्यवसायी संघ के महासचिव और जन स्वराज के समर्थक। सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो का। अच्छा सर, मैं जो बता रही हूँ कि जन स्वराज के समर्थक हैं, ये सही कहा मैंने या नहीं? देखिए, समर्थन एक विचारधारा है, समर्थन एक विचारधारा की होती है और आज के राजनीतिक परिवेश में वो विचारधारा जो एक उम्मीद जगा रही है पूरे बिहार में। मैं एक बात आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी इसमें समर्थन का अगर आप मैं ही बताऊं कारण क्या होगा या किसी के लिए होना चाहिए, एक बहुत बड़ी एक श्लोक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो मातृभूमि हमारी है उसका कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है। मैं सलाम करता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, जो इतना बड़ा व्यक्तित्व, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, एक जमाने में रणनीतिक सलाहकार के रूप, चुनावी सलाहकार के रूप में, रणनीतिकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। इसके अलावे उनकी जो गाथाएं हैं, चाहे ममता बनर्जी का इलेक्शन हो, तेलंगाना का इलेक्शन हो, कई हैं, लेकिन वो शख्स जो चाहता तो कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। सारे राजनीतिक दल उनको पलक पांवरे बिछाए के बैठे हुए उनके लिए, लेकिन उसने क्या चुना? उसने सबसे पहले अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि का कर्ज अदा करने का। मतलब बिहार की धरती, जिस माटी ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को जन्म दिया, उन्होंने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के इस कर्ज को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति आज के डेट में बिहार की है, जो यहाँ पे गरीबी है, जो सामाजिक असंतुलता है, जो यहाँ रह रह के जो सांप्रदायिक उन्माद उठता है, जातिवाद उन्माद उठता है, इसके अलावे बाढ़ की विभीषिका, सूखा की विभीषिका, इन सभी चीजों को देखने के बाद अगर किसी आदमी का दिल द्रवित नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि वो अपने जन्मभूमि, अपनी मिट्टी को का कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता है। अच्छा सर, कल पटना में समर्थकों के द्वारा एक आयोजन हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। कल पटना में बापू सभागार एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। ऐतिहासिक पल का इसलिए गवाह बना है क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कि कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल अगर कोई रैली या कोई मीटिंग करती है तो शायद 2000 आदमी को भी बुलाने के लिए उनको लाखों खर्च करना पड़ता है और लोग पटना घूमने के ख्याल से गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। ये पहला समागम था जन स्वराज के समर्थकों का, प्रशांत किशोर जी के समर्थकों का, जो स्वफुर्त उनको सुनने के लिए वहां पहुंचे। कल का समागम एक पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें पहली बार 10,000 लोग की बैठने की क्षमता है और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावे गैलरी में जितने लोग बैठे थे, मुझे लगता है कि ये तो मात्र 25% पदाधिकारियों को बुलाया गया था।
अगर पूरे पदाधिकारी को बुलाया जाता तो शायद बिहार में कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां पे 1 लाख आदमी को बैठा सकते हैं। अच्छा सर, 10,000 समर्थक आए हुए थे, क्या कुछ संदेश या आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इतने लोग आए हुए थे प्रशांत किशोर के समर्थक में, क्या लग रहा है आगे जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या तहलका मचने वाला है? मैं एक चीज आपको बताऊं, किसी भी राजनीति का या किसी भी ऐसे सोच का जो जनसुराज का सोच है, सरकार या सत्ता ये बहुत छोटी चीज है। हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि बिहार की वो जनता जो आजादी के बाद, निश्चित रूप से राजनीतिक आजादी, उनको प्रशासनिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी, आर्थिक आजादी जिसके लिए आज तक तरस रही है। मैं जो कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया इस धरती ने, तो बिहार में वो जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, उसका उत्थान, उसको एम्पावर करना, उसको रोजगार देना, बिहार के युवाओं को पलायन को रोकना। आज हमारे जितने भी अच्छे अच्छे कर्मठ युवा हैं, वो काम करते हैं दूसरे स्टेट में जाके, क्या बिहार में नहीं कर सकते हैं? तो हमारा जो जनसुराज का मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ये जातिवाद, सांप्रदायिकता से आजादी। दूसरा, हम बिहार के हर एक युवाओं, हर एक परिवार के हाथ में काम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में इन सभी चीज को करने के लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ती है और तभी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो बापू सभागार का दृश्य था और लोगों का जो सपोर्ट था, जो उनकी आस्था थी आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए, मुझे ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं लग रही है। कल जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित होंगे बिहार के, बिहार को छोड़ देते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, उनका सारा आकलन फेल हो गया होगा और सभी लोग, मैं आपको बताऊं, अब अपने कुनबे को बचाने में लगेंगे, क्योंकि एक छोटा सा ये झलक था। और देखिए, हम जनसुराज कभी भी कोई नेताओं को हम कहीं आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हम आम आदमी, जो आदमी देहात का है, गांव का है, वो अपनी समस्याओं को बोल नहीं पा रहा है, हम उनकी आवाज बन रहे हैं। अच्छा, आपने कहा नेताओं को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी अब अभी, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं नेता जो अपने अपने पार्टी दल को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं आपको बताऊं, मैं नेताओं से मेरा ये कहने का मतलब था, जो आज के आधुनिक नेता हैं, जो अपने आप को नेता मानते हैं, लेकिन उनका ना कोई जनाधार है, ना उन पर समाज का विश्वास है, ना लोगों का विश्वास है। एक छद्म व्यवस्था करके अब स्वफुर्त नेता बने हो, मैं उन पे मैंने टिप्पणी की थी। वो लोग जो सही में समाज सेवा से जुड़े हों, जिनका सामाजिक सरोकार से लेना देना है, उनका स्वागत है। और मैं एक बात आपको बताऊं, प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, उनकी जो कार्य पद्धति है, ऐसे लोग ही जुड़ पाएंगे जो समाज सेवा के ख्याल से, राष्ट्र सेवा के ख्याल से जनसुराज में आएंगे। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे? आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कुछ जनता को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो सीधा संदेश है जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने कल पटना से दिया, कि बिहार में वो वक्त दूर नहीं है जिसका सपना हमारे आजादी के समय हमारे महापुरुषों ने देखा था, और सही में उसको पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं बिहार में। और इसका असर, मेरा यही कहना है कि जो लोग इस उबाऊ राजनीति से, जो राजनीति का संक्रमण काल आया हुआ है, जहां बात होती है धर्म की, बात हो जात की, बात हो, आदमी नाम पूछता है तो पूछता है टाइटल क्या है तुम्हारा। क्या पूछने का मतलब है कि बिहार में वो वक्त दूर नहीं है जिसका सपना हमारे आजादी के समय हमारे महापुरुषों ने देखा था, और सही में उसको पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं बिहार में। और इसका असर, मेरा यही कहना है कि जो लोग
इस उबाऊ राजनीति से, जो राजनीति का संक्रमण काल आया हुआ है, जहां बात होती है धर्म की बात हो, जात की बात हो, आदमी नाम पूछता है तो पूछता है टाइटल क्या है तुम्हारा, क्या पूछने का मतलब है। ये जो गिरावट आ गई है सोच में, इसको खत्म किया जाएगा और पुनः जो हमारा इतिहास रहा है, जो पाटलिपुत्र का इतिहास रहा है, जो नालंदा का इतिहास रहा है, जो गौरवपूर्ण इतिहास बिहार का रहा है, उसको बनाने के लिए आप प्रशांत जी का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।